प्रसंग उस समय का है जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे और दुर्योधन और अन्य कौरव आखेट के बहाने उन पर नजर रखने अक्सर वन में जाया करते थे। ऐसे ही एक बार वन में घूमते हुए दुर्योधन की नजर गंधर्व राजकुमारी पर पड़ जाती है और वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। उसे अपने शिविर में आने का निमंत्रण दे डालता है। उधर गंधर्व अपने शिविर में कुछ वार्तालाप करते दिखाई देते हैं, जिसमें गंधर्व राजकुमार कहता है कि समझ में नहीं आता कि पांडवों ने इतना अपमान कैसे सहन किया, वे अपने अधिकार के लिए लड़े क्यों नहीं। तब गंधर्व मुखिया कहता है कि युधिष्ठिर धर्मराज है, जो कुछ भी किया सोच समझकर ही किया होगा। इतने में गंधर्व राजकुमारी वहां पहुंचकर आप बीती बताती है। तब गंधर्व राजकुमार बहुत क्रोध में आ जाता है और दुर्योधन को सबक सिखाने सभी गंधर्व दुर्योधन के शिविर की ओर आने लगते हैं, जहां दुर्योधन कर्ण और दुशासन और अन्य मित्रों के साथ संगीत का आनंद ले रहा था। उधर सभी गंधर्व मिलकर दुर्योधन के शिविर को चारों ओर से घेर लेते हैं। शिविर के बाहर पहरा देते सभी सैनिकों को गंधर्व एक एक करके मार देते हैं और अचानक से शिविर में घुसकर दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि अब हमारी पंचायत ही निर्णय लेगी कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और कर्ण, दुशासन आदि सभी इतने नशे में चूर होते हैं कि अपने आप को संभालने में इतनी देर हो जाती है कि गंधर्व नशे में चूर दुर्योधन को भी अपने साथ ले जाते हैं। तब दुर्योधन का ही एक सैनिक पांडवों के आवास की ओर दौड़ कर जाता है और उन्हें बताता है कि युवराज दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया है। तब युधिष्ठिर कहता है कि गंधर्वों का इतना दुस्साहस कि हस्तिनापुर राज्य की सीमा के भीतर ही युवराज को बंदी बना ले। तब युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को आज्ञा देता है कि तुम दोनों जाओ और दुर्योधन की सहायता करो। तब भीम कहता है, हमें चूल्हे के लिए लकड़ियां और सोने के लिए सूखी घास एकत्र करनी है, हमारे पास इस कार्य के लिए समय नहीं है बड़े भैया। और अर्जुन पूछता है कि भला हम दुर्योधन की सहायता करने क्यों जाएं? गंधर्वों से हमारी कोई विशेष शत्रुता भी नहीं है और दुर्योधन के लिए हमारे दिल में विशेष स्थान भी नहीं है, तो उसकी सहायता के लिए हम क्यों गंधर्वों से झगड़ा मोल लें? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं दुश्मनी मोल लेने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो दुर्योधन की सहायता के लिए कह रहा हूँ। अर्जुन कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं भ्राताश्री? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि क्योंकि दुर्योधन हमारा भाई है। तब भीम कहता है, आप उसे कैसे भाई बोल सकते हैं? वो ऐसा भाई है जिसने कपट से आपको द्यूत में हराया, वो ऐसा भाई है जिसने भरी सभा में पांचाली के साथ दुर्व्यवहार किया और आप उसे भाई कहते हैं। तब युधिष्ठिर कहता है, हाँ, फिर भी वो हमारा भाई है और उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यदि इस संकट के समय हम उसकी सहायता नहीं करेंगे तो उसमें और हमारे में अंतर ही क्या रह जाएगा? यदि तुम उसकी सहायता नहीं करोगे तो क्या उसके बाद ज्येष्ठ माताश्री का सामना कर पाओगे? क्या तुम उनसे ये कह सकोगे कि तुम उनके आशीर्वाद के योग्य हो? अनुज, दुर्योधन से हमारा झगड़ा एक आपसी झगड़ा है, एक घरेलू झगड़ा है। हम आपस में इसे निपटते रहेंगे, परंतु इसका ये मतलब तो नहीं कि बाहर वाले इसका लाभ उठाएं। इसलिए ये आवश्यक है कि इस आपत्ति की घड़ी में उसकी सहायता करें। तब युधिष्ठिर आगे कहता है कि तुम लोग सूखी घास एकत्र करो, दुर्योधन की सहायता के लिए मैं चलता हूँ। तब भीम और अर्जुन को ना चाहते हुए भी दुर्योधन की सहायता करनी पड़ती है। उधर बंदी बनाए जा चुके दुर्योधन से गंधर्व मुखिया कहता है कि तुमने न केवल गंधर्वों का ही अपमान किया है, बल्कि समूची मानव जाति को अपमानित किया है। हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का युवराज होने से ये अर्थ नहीं कि तुम्हारे हाथ इतने लंबे हो सकते हैं कि जिन वस्तुओं पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं उन तक भी पहुंच जाएं। महारानी द्रौपदी का अपमान करके तुमने ये कैसे समझ लिया कि भारतवर्ष की हर नारी अनाथ है? हम में से कोई यहाँ युधिष्ठिर नहीं है, कोई भी यहाँ गदाधारी भीम नहीं है और अर्जुन की भांति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी नहीं है। हम ना कृपाचार्य हैं, ना द्रोणाचार्य हैं और ना ही हम भीष्म कहलाना चाहते हैं। हो सकता है ये सब महामानव हैं, महान आत्मा हैं, इन्हें अपमान का विष पीना आता है, परंतु हम साधारण मनुष्य हैं, इस अपमान के विष को पचा नहीं सकते। तब वे दुर्योधन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है?
तब दुर्योधन कहता है, चुप रहो, तुम क्या समझते हो मैं अकेला हूँ? मेरा मित्र कर्ण आता ही होगा। तब मुखिया कहते हैं, मैं कर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मान और अपमान की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे अपराध और तुम्हें मिलने वाले दंड की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अनाथ नहीं हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें दंडित करने के पश्चात हस्तिनापुर की सैन्य शक्ति हमें जीने नहीं देगी, परंतु मैं उस मृत्यु का स्वागत करूंगा जो आत्मसम्मान की रक्षा के मार्ग पर आएगी। तब सब निर्णय सुनाने की मांग करते हैं। ये कहकर कि दुर्योधन ने हमारी जाति की इज्जत को रौंदना चाहा है। तब भी दुर्योधन को लाज नहीं आती। कहता है, तेरी बहन का मान ही क्या जो मैं इसका अपमान करूं। तब गंधर्व राजकुमार क्रोध में तलवार उठाकर दुर्योधन को मारने के लिए दौड़ता है और मुखिया कहते हैं कि न्याय की मांग तो यही है कि तलवार से इस धूर्त का सिर काट दिया जाए, और मैं कोई धृतराष्ट्र भी नहीं हूँ जो पुत्र मोह में अपना निर्णय बदल लूं। इसलिए हे दुर्योधन, ये पंचायत तुम्हें मृत्यु दंड देती है। इतनी देर में भीम और अर्जुन वहां आते हैं और मुखिया को प्रणाम करते हैं। तब भीम कहता है कि इसने जो भी अपराध किया हो हम उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तब गंधर्व राजकुमार कहता है, इसने हमारी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया है। तब अर्जुन कहता है, इसके लिए तुम मेरे हाथ कटवा दो, मेरी आंखों को सजा दे दो। लेकिन गंधर्व क्षमा करने से मना कर देते हैं। और तब भीम कहता है, यदि क्षमा मांगने पर भी आप नहीं मानेंगे तो आप लोगों को हमसे युद्ध करना होगा। यही महाराज युधिष्ठिर का आदेश है। तब मुखिया कहता है, जिसने महारानी द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया आप लोग उसे ही बचा रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा, फिर भी है तो ये हमारा भाई, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारी सुनो और इसे क्षमा कर दो। तब गंधर्व राजकुमार कहता है कि हम अपनी मर्यादा के नाम पर मरने से नहीं डरते। कुंती पुत्र भीम, तुम भले ही अपनी पत्नी का अपमान सहन कर जाओ, परंतु मैं अपनी बहन का अपमान सहन नहीं करूंगा, क्योंकि यही एक भाई की मर्यादा है। तब भीम दुर्योधन से कहता है, सुनो, तुमने हम भरतवंशियों को क्या क्या सुनने के लिए मजबूर कर दिया है। तब भीम मुखिया से भी कहता है कि मेरी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने दुशासन और दुर्योधन के लिए ले रखी है। यदि आपने इसे मार दिया तो मैं क्या करूँगा। तब मुखिया ने कहा, तुम ठीक कहते हो भीम, इसकी मृत्यु पर तुम्हारा अधिकार हमारे अधिकार से ज्यादा है। तब गंधर्व दुर्योधन को मुक्त कर देते हैं, ये सोचकर कि दुर्योधन को उसके कर्मों का दंड देने का अधिकार पांडवों को हमसे ज्यादा है। और इस तरह दुर्योधन गंधर्वों से बंधन मुक्त हो जाता है। यहाँ दुर्योधन की असभ्यता और घमंड देखने को मिला, वहीं पांडवों की शिष्टता, धर्मपरायणता और मानवता देखने को मिली। सत्य है, पांडवों की परवरिश बहुत अच्छी हुई है, जो इतने कपटी भाई को भी शत्रु के हाथों में ना देख सके। और दुर्योधन इतना कपटी है कि कैद में होकर भी स्त्री के मान को गिराने की बात करता है। आपको इस प्रसंग के विषय में क्या कहना है? क्या पांडवों ने दुर्योधन को बचाकर उचित किया? क्या दुर्योधन का व्यवहार नारी जाति के प्रति उचित है? इस प्रसंग से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जैसी परवरिश आप अपने बच्चों को देंगे, उनका भविष्य उसी आधार पर तय होगा। दुर्योधन को अपनी संगत के रूप में मामा शकुनी का साथ मिला, जबकि पांडवों को उनकी मां कुंती ने अपने गुणों से निखारा। परवरिश का ये अंतर साफ साफ दिखाई देता है। दुर्योधन ने पांडवों से उनके अधिकार के साथ साथ उनका मान सम्मान भी छीन लिया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी अपमानित किया। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर का अपने भाई के प्रति स्नेह देखकर यही लगता है कि इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। लेकिन दुर्योधन जैसे कुछ लोग इसे भी कायरता का नाम देते हैं। आप भी इस प्रसंग से अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। उम्मीद है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।